स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में आज क्वेश्चन बैंक 2022 का साइंस प्रथम पाली का है। इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि बिहार बोर्ड का सिलेबस किस प्रकार का पूछता है हर साल। तो इसमें देखिए है कि साइंस विज्ञान क्लास 10th 2022 ए मतलब कि प्रथम पाली का है यह। और समय दिया गया है 2 घंटा 45 मिनट। और परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, ठीक है। इससे आगे देखिए खंड ओ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पर प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्नों के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से किन्हीं एक चुनना है सही विकल्प और ओएमआर शीट में भरना है। ओएमआर शीट में अच्छा से भरेंगे। 40 नंबर का है, मतलब 80 में से 40 को बनाना है। ठीक है। तो देखते हैं प्रथम प्रश्न। वोल्ट बराबर क्या होता है? वोल्ट बराबर क्या होता है, इस पर प्रथम प्रश्न है। ऑप्शन ए कूलम्ब जूल, या ऑप्शन बी जूल पर कूलम्ब, या ऑप्शन सी जूल पर एम्पियर, या ऑप्शन डी एम्पियर पर जूल। तो इसका जल्दी जल्दी बताइएगा, आसान ही है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, जूल पर कूलम्ब। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न में विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए विद्युत धारा, ऑप्शन बी विद्युत वाहक बल, या ऑप्शन सी विभवांतर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जल्दी से बताइएगा। तो इसका हो जाएगा विद्युत धारा आ जाएगा। आप तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए जूल बराबर वोल्ट गुना एम्पियर, ऑप्शन बी जूल बराबर कूलम्ब गुना वोल्ट, या ऑप्शन सी जूल बराबर, इसमें क्या है, एम्पियर बटे वोल्ट, इसमें थोड़ा सा घिसा हुआ है, या ऑप्शन डी जूल कूलम्ब बटे वोल्ट। जल्दी से बताइए फटाफट। 3 का है। तो 3 का हो जाएगा बी, जो भी हमारे सही है। अब देखते हैं 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न में है कि CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं। CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं। नंबर ए ईथर समूह, नंबर बी कार्बोनिक समूह, नंबर सी एल्डिहाइड समूह, या नंबर डी एल्कोहलिक समूह। इसका सब बताइएगा फटाफट। तो गाइस इसका हो जाएगा एल्डिहाइड समूह, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखते हैं, ये देखिए इसमें से 80 प्रश्न है, तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा 80 प्रश्न में। उसके बाद ये 2022 का है, पिछले साल जो पूछा है। और इस वीडियो पर आपको सभी क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, हिंदी के भी और सोशल साइंस के, सामाजिक विज्ञान और फिर इंग्लिश, फिर मैथ, सब का मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक इस वीडियो पे। तो कहाँ तक हो गया था? 4 नंबर तक हो गया था। 4 नंबर तक हुआ था। इसका आंसर हुआ था नंबर सी एल्डिहाइड समूह। ठीक है।
अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में है एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी C2H2, ऑप्शन सी C2H6 या ऑप्शन डी C2H4। जल्दी से बजाएगा। 5 का C2H6 हो जाता है। ऑप्शन सी सही होगा इसका। अब देखते हैं 6 नंबर प्रश्न क्या है। जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? जल्दी से सब लोग बताइए। जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए Hg, ऑप्शन बी Zn, ऑप्शन सी Fe या ऑप्शन डी Al। जल्दी जल्दी बताइएगा क्योंकि 80 प्रश्न है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी Zn हो जाएगा 6 का। सब लोग सही से मारिए। अब देखिए नंबर 7, आवर्त सारणी के किस आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण सामान्य होता है? जल्दी से बताइएगा। 7 नंबर प्रश्न है आवर्त सारणी के किस आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? जल्दी बताइएगा। परमाणु भार, ऑप्शन बी परमाणु आयतन, ऑप्शन सी संयोजकता इलेक्ट्रॉन या ऑप्शन डी कक्षाओं की संख्या। ये सब जानते होंगे कि 2, 8, 18 इसका होता है। कक्षाओं की संख्या सबका समान होता है। बाकी परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, परमाणु आयतन ये सब अलग अलग होता है। ठीक है। अब 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है अभिक्रिया CaO प्लस H2O अभिक्रिया CaO थोड़ा सा हो जाता है प्लस H2O से मतलब Ca और ब्रैकेट OH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जल्दी से बताइए सब फटाफट। जो पढ़े हैं वो बता देंगे। परीक्षा में ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो ये देखिए पिछले साल पूछा है क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। अब देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? बताइए जल्दी से। मेंडल ने अपने आनुवांशिकी हेतु किस पौधे का प्रयोग किया था? गुलाब का, आम का, मटर का या आलू का? जल्दी से बताइए। तो इसका हो जाएगा मटर पर प्रयोग किया था मेंडल ने। सी आंसर सही है। अब देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? जल्दी से बताइएगा। वायवीय या अवायवीय? इसमें 2 ही ऑप्शन है। तो इसका हो जाएगा वायवीय में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। 10 नंबर। अब 11 नंबर प्रश्न है मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। क्या कहलाता है? वृषण, अधिवृषण, नंबर सी शुक्राशय या नंबर डी शुक्र जनन नलिका। तो जल्दी से बताइएगा मानव में वृषण क्या कहलाते हैं? 11 नंबर प्रश्न है। तो वृषण कहलाते हैं, वृषण। इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अणु की गति, वृद्धि या संग या समन्वय। जल्दी से बताइए 12 का क्या होगा? तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। ठीक है। अब देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। स्वपोषी पोषण होता है।
सुपोषिपियोशन किसमें होता है? पौधे में, कवक में, या ऑप्शन डी कुछ प्रोटीन और प्रोकैरियोट्स में, या ऑप्शन डी ए और सी दोनों। जल्दी से बताइए। 13 नंबर प्रश्न है। तो 13 का ए हो जाएगा पौधे में, क्योंकि पौधा खुद से भोजन बनाता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न में है ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस होता है, जल्दी से सब बताइए। ग्लाइकोलाइसिस होता है एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक कोशिकीय द्रव्य और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, नंबर डी क्लोरोप्लास्ट। तो इनमें से कौन होगा? जल्दी से बताइए। 14 का तो इसका हो जाएगा 14 के बी कोशिका द्रव्य। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। और देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी डेंड्राइट, ऑप्शन सी नेफ्रॉन, या ऑप्शन डी साइटोन। जल्दी से बताइएगा। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। सबका आंसर सही होना चाहिए इसमें। 15 का है तो इसका हो जाएगा न्यूरॉन, ऑप्शन ए सही है इसका। अब 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? एमाइलेज, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी पेप्सिन, या ऑप्शन डी लाइपेज। जल्दी से बताइएगा। ये लीवर में होता है, पेनक्रियाज में, 16 के। तो इसका हो जाएगा लाइपेज। ठीक है। अब 17 का देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है कितनी है? 2, 8, 18 या 32। जल्दी से बताइए। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या प्रथम में। 17 नंबर प्रश्न है। तो प्रथम में 2 होता है, उसके बाद 8 होता है, उसके बाद 18 होता है, उसके बाद 32 होता है। ठीक है। तो इसका 2 होगा। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है, क्यों? ऑप्शन ए m, ऑप्शन बी m+, ऑप्शन सी m², या ऑप्शन डी m। जल्दी से बताइए। 18 नंबर प्रश्न है। तो इसका हो जाएगा m हो जाएगा आंसर सही, करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। ये मत समझिएगा कि सर जल्दी से पढ़ के निकल जा रहे हैं। तो इसमें है कि इसमें समझाने कुछ है ही ना। होगा कि परीक्षा में जो है ना जल्दी बनाइएगा, नहीं तो टाइम निकल जाता है। इसमें टाइम निकल जाएगा, फिर सब्जेक्टिव में भी टाइम चाहिए। नहीं तो देख लीजिए, इसमें 80 प्रश्न है, कितना टाइम इसमें लग जाता है। तो 19 नंबर प्रश्न देखिए। 19 नंबर प्रश्न इसलिए हम जल्दी जा रहे हैं, किसी का शिकायत नहीं होना चाहिए। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? जल्दी से बताइए इसका। ऑप्शन ए के सेल, ऑप्शन बी एल सेल, ऑप्शन सी एम सेल, या ऑप्शन डी एन सेल। 19 का है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी एल सेल, ऑप्शन बी। अब देखते हैं 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 20 नंबर संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोक्लो श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, या एल्केनॉल। तो जल्दी से बताइएगा। 20 नंबर प्रश्न है। तो 20 का हो जाएगा
एल्केन कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है इसका। अब देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है कि मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थान में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्थापित किया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर ए गैलियम, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी फास्फोरस या ऑप्शन डी सिलिकॉन। जल्दी से बताइए। 21 नंबर प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा गैलियम। गैलियम हो जाएगा। अब देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। जल्दी से बताइए। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता है। नंबर ए एक धातु, नंबर बी ए हेलोजन, नंबर सी ए निष्क्रिय गैस या नंबर डी एक उपधातु। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 22 का तो इसका हो जाएगा नंबर सी एक निष्क्रिय गैस। इस तरह जल्दी जल्दी बनाएगा तो परीक्षा में भी बनाने का, फास्ट बनाने का आदत पड़ जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं 23 नंबर। किस तत्व में दो सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं। वह तत्व है ऑप्शन ए नियोन, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी क्लोरीन या ऑप्शन डी सोडियम। जल्दी बताइए, इसका जल्दी बताइए फटाफट, लेट मत कीजिए। तो इसका हो जाएगा नियोन, ऑप्शन ए सही आंसर। अब देखते हैं 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। जल्दी से सब लोग बताइएगा। निम्न में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। नंबर ए एफ, नंबर बी सी एल, नंबर बी बी आर, नंबर डी आई। जल्दी बताइए 24 का फटाफट। 24 का ए हो जाएगा एफ, मतलब कि लोहा, फेरिक ऑक्साइड। 25 नंबर प्रश्न है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। देखिए 2022 में पूछा है। ऑप्शन ए जड़ में, ऑप्शन बी पुष्प में, ऑप्शन सी तना में या ऑप्शन डी फल में। जल्दी से बताइए सब, इन चारों में से कौन होगा। तो इसका हो जाएगा पुष्प में, मतलब ऑप्शन बी। इसका हो जाएगा पुष्प में, ऑप्शन बी। 26 नंबर प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो नंबर ए अग्र मस्तिष्क, नंबर बी अनुमस्तिष्क, नंबर सी मध्य मस्तिष्क या इनमें से सभी। जल्दी से बताइए 26 का। तो इसका आ जाएगा बी अनुमस्तिष्क, ये शरीर को संतुलित करता है। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। 27 में किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। आम में, हाइड्रीला में, नागफनी या कनेर। तो जल्दी से बताइएगा 27 का, आसान ही है। 27 का डी हो जाएगा, कनेर में रंध्र अनुपस्थित रहता है। 28 नंबर देखिए, BSIV का संबंध है। BSIV का संबंध है किससे। मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से या जल प्रदूषण से। जल्दी जल्दी बताइए, यह आपदा प्रबंधन से का प्रश्न है। तो इसका आ जाएगा सी वायु प्रदूषण से है। BSIV का संबंध वायु प्रदूषण से है। अब देखते हैं 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन सी हार्मोन्स, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन या ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, जल्दी से बताइए। 29 नंबर आसान ही है।
29 के सी हीमोग्लोबिन। कोई हार्ड प्रश्न ही नहीं था। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्थ हार्मोन कहा जाता है? जल्दी से बताइए। नंबर ए टायरोसिन, नंबर बी ऑक्सीटोसिन, नंबर सी थायरोप्टिन, नंबर डी इंसुलिन। जल्दी से बताइए 30 का। तो इसका बी हो जाएगा। हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं इसलिए थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। अब देखते हैं 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न है कि बीज विकास होता है। बीज विकास कहाँ होता है? परागकोश में, अंडाणु में, या पुंकेसर में, या बीजांड में। जल्दी से बताइए। तो 31 का हो जाएगा डी नंबर इसका सही है। ठीक है। अब देखते हैं 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 32 नंबर प्रश्न है गृहिणी भाग है। 32 नंबर प्रश्न गृहिणी भाग है। गृहिणी किस बड़ा आंत का भाग है, छोटी आंत का भाग है, मुख्य गुहा का भाग है, या आमाशय का भाग है? जल्दी से बताइए गृहिणी किसका भाग है? गृहिणी किसका भाग है 32 का? तो बस इसका हो जाएगा छोटी आंत का भाग है गृहिणी। छोटी आंत का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं 33 नंबर। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए अम्ल कहलाता है, या क्षार कहलाता है, लवण कहलाता है, या कोई नहीं कहलाता है। तो इसका हो जाएगा जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो इसका बी हो जाएगा क्षार कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म क्या होता है? क्षार हो जाता है। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। सोडा एस का रासायनिक सूत्र है। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडा एस का रासायनिक सूत्र ऑप्शन ए CaCO3, ऑप्शन बी Na2CO3, ऑप्शन सी NaHCO3 स्क्वायर, और ऑप्शन डी NaHCO3। तो इसका क्या हो जाएगा 34 का? तो इसका 34 का Na2CO3 हो जाएगा। बी नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं 35 नंबर प्रश्न। निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है? ए चूना पत्थर, बी प्लास्टर ऑफ पेरिस, सी संगमरमर, या डी खड़िया। जल्दी से बताइए 35 का। तो इसका बी हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखते हैं 36 नंबर। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CaCO3, ऑप्शन बी Na2CO3 10H2O, या ऑप्शन सी CaOH2, या ऑप्शन डी NaHCO3। जल्दी से बनाइए। सूत्र है, सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछता है। देखिए इसमें 3-4 सूत्र आ गया है और 36 गो हुआ है। इसका हो जाएगा, सब बता दिए हमें। 36 का हो जाएगा डी नंबर NaHCO3। ठीक है। अब 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सांचरक अम्ल है? निम्न में से कौन सांचरक अम्ल है? मेथेनोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए फटाफट 37 का। तो 37 का बी हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। थोड़ा सा स्पीड ही ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब चलते हैं 38 नंबर प्रश्न है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है 4 होता है, 3 होता है, 7 होता है, या 10.5 होता है? जल्दी से बताइए। 38 का है तो इसका हो जाएगा 10.5 मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। अब देखते हैं 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न में है कि सल्फर के संयोजी सेल
में इलेक्ट्रॉन की संख्या है कितना है? ऑप्शन ए 2 है, ऑप्शन बी 4 है, 7 है कि 6 है? जल्दी से सब बताइए। 39 नंबर में तो इसका हो जाएगा 6, 39 के डी। अब 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है? निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है? Cl या F या I या D का Br? तो इसका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए सब। 40 नंबर प्रश्न, तो इसका हो जाएगा बी F। ठीक है, अब देखते हैं 41 नंबर प्रश्न। तो 41 नंबर प्रश्न है, इसमें थोड़ा ब्लर हो रहा। नेत्र द्वारा किस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, जल्दी से बताइए। मानव नेत्र से पूछा है। ऑप्शन ए वास्तविक उल्टा या उल्टा तथा बड़ा, ऑप्शन बी काल्पनिक सीधा तथा छोटा, ऑप्शन सी काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, या ऑप्शन डी वास्तविक उल्टा तथा छोटा। जल्दी से बताइए, ये सब कोई बताना चाहिए, आसान क्वेश्चन है। 41 का हो जाएगा वास्तविक उल्टा और छोटा, ऑप्शन डी सही है। अब देखते हैं 42 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग में लिया जाता है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग में लिया जाता है? ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी वोल्टमीटर, ऑप्शन सी वोल्टमीटर, या ऑप्शन डी अमीटर। जल्दी से बताइए 42 का। तो इसका हो जाएगा डी अमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही। अब देखते हैं 43 नंबर प्रश्न। 43 नंबर प्रश्न में पूछा है कि निम्नांकित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? निम्नांकित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? ऑप्शन ए वी आई, ऑप्शन बी V²/R, ऑप्शन सी I²/R, या ऑप्शन डी IR²। जल्दी से बताइए 43 का। तो इसका हो जाएगा I²R, ऑप्शन डी। देखिए सब 2022 में पूछा है प्रश्न। अब देखते हैं निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? निम्न में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? कांच की पट्टिका, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। 44 नंबर का फिर वही मानव नेत्र से पूछा है, तो इसका उत्तल लेंस हो जाएगा, 44 के बी हो जाएगा। अब देखते हैं 45 नंबर प्रश्न है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणों किसी सेल से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं वक्रता केंद्र, प्रतिबिंब बिंदु, क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। या ऑप्शन सी फोकस, या ऑप्शन डी प्रकाश केंद्र। तो इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका हो जाएगा फोकस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है नंबर ए अवतल दर्पण, नंबर बी अवतल लेंस, या उत्तल लेंस, या उत्तल दर्पण। इसमें पूछ रहा है कैमरा का लेंस, तो 46 का हो जाएगा सी उत्तल लेंस लगा हुआ होता है। अब देखते हैं 47 नंबर प्रश्न। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय अपना निम्न में से कौन सा लेंस
पसंद करेंगे। 50 cm फोकस दूरी एक अवतल लेंस, या बी ऑप्शन 50 cm फोकस दूरी एक उत्तल लेंस, सी cm 50 फोकस दूरी 5 cm फोकस दूरी अवतल लेंस, या 5 cm फोकस दूरी एक उत्तल लेंस। तो इसका जल्दी से बताइए 47 का क्या होगा। तो इसका डी हो जाएगा 5 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, अब देखते हैं 48 नंबर प्रश्न। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 cm है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। ऑप्शन ए दर्पण अवतल लेंस और उत्तल लेंस, ऑप्शन बी दर्पण उत्तल लेंस और लेंस अवतल, या दोनों अवतल या दोनों उत्तल। जल्दी से बताइए 48 का। तो 48 का सी हो जाएगा, दोनों अवतल होगा। ठीक है, अब देखते हैं 49 नंबर प्रश्न। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है। तो तालाब हो जाएगा कृत्रिम, प्रकृति और जैविक, या इनमें से कोई नहीं। तो तालाब आदमी ही बनाता है तो कृत्रिम हो जाएगा, प्राकृतिक तो है ना, और जैविक तो है नहीं, जैविक है। तो ठीक है, 50 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मजदूर होते हैं। ठीक, उत्पादक, शाक भक्षी, मांस भक्षी, या सर्वभक्षक। जल्दी से बताइए 50 का। इसका ए हो जाएगा उत्पादक में। ठीक है, अब देखते हैं 51 नंबर। 51 में जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्न में से क्या नहीं था। जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था। CO2, NO2, O2, या इनमें से कोई नहीं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई भी अपना दिमाग लगा के बता सकता है। O2 मतलब कि ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन रहेगा तो जीव रहने लगेगा ना, इसलिए। अब देखते हैं 52 नंबर प्रश्न। ठीक है, भारत में उत्पादित प्रति व्यक्ति विद्युत धारा की आवर्त है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है 80 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, या 50 हर्ट्ज। जल्दी बताइए 52 का। तो 52 का हो जाएगा आंसर। 52 का क्या होगा, जल्दी से सब कोई बताइए कमेंट बॉक्स में। तो 52 का हो जाएगा 50 हर्ट्ज। डी नंबर आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 53 का। एक माइक्रोस्फीयर विद्युत धारा है 10 के पावर 7 एम्पियर, 10 के पावर 6 एम्पियर, या 10 के पावर -5 एम्पियर, या 10 के पावर -4 एम्पियर। सब में माइनस लगा हुआ था, हम भूल गए। ठीक है, 53 का बी हो जाएगा। आप सब तो पढ़ रहे हैं तो पता ही होगा कि माइनस लगा रहता है, मिस्टेक हो गया था। 54 नंबर प्रश्न है कि नरौर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। नरोरा भारतीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। जल्दी बताइए 54 का। 54 का डी हो जाएगा। 54 का डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब देखते हैं 55 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, प्रिज्म का, या कांच की सिल्ली का। जल्दी बताइए स्पेक्ट्रम 55 का। तो इसका सी हो जाएगा, प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं 56 नंबर प्रश्न। उत्तल लेंस द्वारा
द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब का बना है जब वस्तु रहता है अनंत पर, फोकस और लेंस के बीच, फोकस पर, या फोकस दूरी और दुगनी फोकस दूरी के बीच। कहाँ रहता है जल्दी से बताइए। 56 के बी हो जाएगा, फोकस लेंस के बीच रहता है। ठीक है, आप देखते हैं 57 नंबर प्रश्न। कॉपर ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। कॉपर ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन क्या है जल्दी से बताइए सब। ए एंड्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी एस्ट्रोजन, या डी टेस्टोस्टेरोन। तो इसका क्या होगा 57 का, तो इसका एस्ट्रोजन हो जाएगा, 57 का सी हो जाएगा। अब 58 का देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है वर्षा जल, सूर्य प्रकाश, वायु या मिट्टी। तो प्रकाश का स्रोत क्या है, ऊर्जा भी उसी से आता है, मतलब कि सूर्य है। ठीक है, अब देखते हैं 59 नंबर प्रश्न। मानव का उद्भव स्थान है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अफ्रीका, या ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका हो जाएगा अफ्रीका में मानव का हुआ था उद्भव स्थान, या बोलिए कि वहीं मानव का विकास हुआ था। ठीक है, टेक्निकल इशू आ गया। अब देखते हैं कितना नंबर हो गया था। अब निम्न में से कौन लैंगिक जनक संचारित रोग है। निम्न में से कौन लैंगिक जनक संचारित रोग है, इसका जल्दी बताइए। नंबर ए आंत ज्वार, नंबर 2 सुजाक, नंबर सी एड्स, या नंबर बी और दोनों। तो इनमें हो जाएगा नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एड्स हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं 61 नंबर। तो निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनित संचारित रोग है। तो इसमें एड्स हुआ था ना 60 नंबर। अब 61 नंबर। मानव गूदे का आकार होता है। मानव गूदे का आकार होता है गोलाकार, आयताकार, सेम के बीच का आकार, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, मानव गूदे का आकार होता है 61 का, इसका सी हो जाएगा, सेम के बीच का आकार होता है। ठीक है, अब देखते हैं 62 नंबर प्रश्न। 62 नंबर प्रश्न है कि किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण है। किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण है। ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। जल्दी से बताइए। तो इसका हो जाएगा 62 के हो जाएगा ए और बी दोनों, क्योंकि इसमें टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन है, दोनों निकलता है, यही पर परिवर्तन होता है। ठीक है, नंबर 63 देखते हैं कि यौन परिपक्वता की अवधि होती है। यौन परिपक्वता की अवधि होती है किशोरावस्था में, यौवन आरंभ में, वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी हो जाएगा यौवन आरंभ में 63। जल्दी से सब बताइए, इसका सही है। ठीक है, अब देखते हैं 64 नंबर प्रश्न। ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है। ओजोन परत का मतलब कि ओजोन परत किससे खंडित होता है, मतलब नुकसान पहुंचता है। तो प्रदूषण से, पीरकनाशी से, या CFC से, या मीथेन से।
तो इनमें से कौन होगा, जल्दी से बताइए। आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, CFC की मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अब देखते हैं 65 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। यह 65 नंबर प्रश्न है। तो ए जूल पर सेकेंड, बी जूल पर सेकेंड स्क्वायर, सी जूल -1 S-1 या डी जूल माइनस स्क्वायर और S-स्क्वायर। तो 65 का हो जाएगा, जल्दी से सब लोग बताइए इसका। 65 का ए हो जाएगा, 65 का ए हो जाएगा जूल पर सेकेंड। ये सब देखिए प्रश्न 2022 में पूछा है, पिछले वर्ष। अब देखते हैं 66 नंबर प्रश्न। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। ये तो सब लोग जानते होंगे, विद्युत हीटर के तार की कुंडली किससे बना होता है, तांबा का, जस्ता का, टीन का या नाइक्रोम का। तो इसका डी हो जाएगा, नाइक्रोम वायर से बना होता है। ठीक है, अब देखते हैं 67 नंबर प्रश्न है कि किस परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है। प्रतिरोध, ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी धारा, ऑप्शन सी विभवांतर या ऑप्शन डी शक्ति। जल्दी बताइए। 67 का विद्युत धारा से प्रश्न पूछा है, तो इसका हो जाएगा प्रतिरोध, 67 का ए। ठीक है, अब देखते हैं बी 68 नंबर प्रश्न। 68 में है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। क्या होता है, सब लोग जल्दी कमेंट करिए फटाफट। नंबर ए विद्युत वाहक बल से अधिक, नंबर बी विद्युत वाहक बल से कम, नंबर सी विद्युत वाहक बल से दुगना या नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए फटाक। 68 का तो इसका होगा विद्युत वाहक बल से कम, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी से राइट है। अब देखते हैं 69। और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, मतलब कि एक बार जल गया फिर ना आएगा। कोयला है, पवन है, जल है या सूर्य है। तो वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयला। कोयला के एक बार जला दीजिएगा फिर नहीं आएगा, बाकी सब तो ठीक है। अब देखते हैं नंबर 70। तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किससे, मीटर से, हर्ट्ज से, मीटर पर सेकेंड से, ये इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी बताइए, पिछले ही साल पूछा है बिहार बोर्ड में। तो इसका हो जाएगा मीटर से। अब देखते हैं 71 नंबर प्रश्न। किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है कि न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जल्दी से बताइए। यह इनमें से कोई नहीं होता। तो 71 का हो जाएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। 71 का सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब 72 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य लगता है। जल्दी से बताइए। 72 नंबर प्रश्न है। ऑप्शन ए 2 जूल, ऑप्शन बी 6 जूल, ऑप्शन सी 12 जूल या ऑप्शन डी 24 जूल। इसका जल्दी जल्दी सब आंसर बताइए 72 का। तो इसका हो जाएगा 72 के हो जाएगा 24 जूल ले जाने में कार्य लगता है। अब देखते हैं 73 नंबर प्रश्न। ओजोन का आणविक सूत्र है। ओजोन का आणविक सूत्र है, सब कोई जानता हो। ऑप्शन ए O4, ऑप्शन O3, O2 या O5। क्या होगा इसका, जल्दी बताइए। ओजोन, ऑक्सीजन में ही अगर एक अणु और जुड़ जाता है ना तो ओजोन बन जाता है। तो ओजोन का हो जाएगा O3 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है इसका। ठीक है, अब चलते हैं 74 नंबर प्रश्न में। pH का कौन सा मान क्षारक विलयन
को निरूपित करता है? पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? 2 करता है, 7 करता है, ऑप्शन 13 या 6? क्या होगा 74 का? जल्दी जल्दी बताइए, आसान है पूरा, पीएच मान पूछा है। क्षारक विलयन क्षारीय तो होता 7, ठीक है। अब देखते हैं 75 नंबर प्रश्न। तो 75 नंबर प्रश्न है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का आयतन क्या है? ऑप्शन ए अनुपात 1:1, ऑप्शन बी 2:1, या ऑप्शन सी 3 अनुपात, या ऑप्शन डी 1:2। जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका। 75 नंबर प्रश्न है, तो इसका 2:1 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अब 76 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित संकेत द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है? जल्दी बताइए इसका क्या होगा। 77 नंबर, ठीक कितना था, 76 नंबर है। ऑप्शन ए 19/9 एम्पियर, ऑप्शन बी 24/12 बी, ऑप्शन सी 12/6, या ऑप्शन डी 16/डी। तो इसका हो जाएगा 76 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी 24/12 बी। ठीक, अब 77 के देखते हैं। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? 12, 7, 8 या 4? क्या होता है? जो 7 से कम रहता है वही रहता है अम्लीय विलयन। तो 77 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, मतलब डी नंबर ऑप्शन सही है। अब देखते हैं 78 का। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? चांदी है, लोहा है, हीरा है, या कोयला है? तो सबसे कठोर पदार्थ तो सबको जानता है कि हीरा है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सब 2022 का प्रश्न पूछा हुआ है। अब देखते हैं 79 नंबर प्रश्न। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? जल्दी से बताइए। श्वेत होता है, पीला होता है, लाल होता है, या हरा होता है सिल्वर का? बी नंबर ऑप्शन सही होगा, पीला होता है। ठीक है, अब शोषण 80 नंबर अंतिम प्रश्न है। शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? अंतिम प्रश्न, जल्दी सब बनाइए। शोषण किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है? यह अंतिम प्रश्न है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए उपाचयन, ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन सी संयोजी, या अपचयन। तो इसका क्या होगा? जल्दी से सब लोग बताइए फटाफट। 80 का अंतिम प्रश्न है, तो इसका बी हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। देखिए, इसी प्रकार से बनाना है आपको परीक्षा में, और जल्दी जल्दी बनाना है ताकि टाइम भी बच सके सब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि अभी तो ऑब्जेक्टिव भी बना है, उसमें भी टाइम लगेगा सब्जेक्टिव बनाने में। उसके बाद OMR शीट एकदम ज़रूर अच्छा से भर लीजिएगा। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें ताकि मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, अब के मतलब कि अगला वीडियो रहेगा क्वेश्चन बैंक का, मतलब कि 2022 में जो दूसरी पाली का जो परीक्षा हुआ है उसका, इसमें आपको 2010 तक का सब मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक। ठीक है, तो थैंक यू, गुड बाय।